सलाम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबियना व तबीबिन नुफूसिना व शफीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा हुज्जत इब्नुल हसन रूही व अरवाहुल आलमीन लितराब मक़दमिल फ़िदा वल्लानतुद दाइमतुल अबदिय्या अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्li वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अज़ादाराने दरिया पे परवरदिगार आपकी इस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस वारिस हुसैन ज़मान हुज्जत इब्नुल हसन की बारगाह में इस अज़ा को बेदीन अज्र का काबिल फरमाए। परवरदिगार आलम ने सूरह अहज़ाब में एक तारुफ़ फरमाया है। ये आयत अतीर यकीनन आप सुनते रहते हैं, अक्सर को अज़बर होगी। परवरदिगार जो ऐलान कर रहा है और ऐलान भी ऐसा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु, परवरदिगार का इरादा है। अब इरादा मुख्तलिफ होते, हम बहुत औक़ात इरादा करते हैं काम नहीं कर पाते, इरादा करते हैं कोशिश करते हैं लेकिन काम कर नहीं पाते, हमारी कुदरत से बाहर हो। अगर इरादे के बावजूद काम ना हो तो वजह क्या होती है? हमारी कुदरत और सलाहियत से बाहर की बात, इसलिए इरादे के बावजूद हम नहीं कर सके। क्या परवरदिगार आलम का इरादा हो और वो काम ना हो? क्योंकि हमारे पास कसूर क्या है? हमारी कुदरत का, ताकत का कसूर है। परवरदिगार जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, उसका इरादा मुराद के फौरन साथ है। यहाँ इरादा हुआ, वहाँ मुराद आ गई। हत्ता ये भी उलमा फरमाते ये जो हम कहते बस फिर भी फासला है, हकीकत फासला है नहीं, वहाँ सिर्फ समझाने के लिए कि इरादा किया फिर ये काम हो गया, नहीं। असल इरादे और मुराद में कोई फासला ही नहीं है। कुन फयकुन वाली बात के बिलाखिर जैसे ही खुदा ने इरादा किया ये चीज हो गई। अच्छा, क्या फरमा रहा है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत युतahhirakum तत्हीरा। तुम्हें
इस तरह से पाक करने का इरादा किया जो पाकी का एक की हकीकत है, हकीकत पाकीज़गी तक पहुंचाना। देखिए पाकीज़गी ज़ाहिरी है, एक पाकीज़गी हकीकी है। हम वुज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, ज़ाहिरन हमारा बदन पाक हो जाता है, हमारा ज़ाहिर पाक हो जाता है, अमाल को अंजाम देने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन नहीं मालूम हमें हकीकी पाकीज़गी किस हद तक हासिल हुई, हासिल नहीं हुई। लेकिन अगर जहां परवरदिगार इरादा करे पाकीज़गी का, तो वहां यकीनन हकीकी पाकीज़गी है। और इसको थोड़ा सा अगर समझना है तो बाद औक़ात हम कुरान को समझने में थोड़ी सी गलती करते हैं। सूरह वाक़िया में एक आयत है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। हमारे बाज़ अहबाब कुरान को बगैर वुज़ू के हाथ नहीं लगा सकते, वहां इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने वुज़ू कर लिया या मैंने गुस्ल कर लिया, मैं क्या हो गया? ताहिर हो गया, मैं पाक हो गया, मुताहर नहीं हूं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को मस कर नहीं सकते। कौन? इल्लल मुतहहरून, सिर्फ और सिर्फ मुतहहर। यानी यहाँ मस से माना ज़ाहिरी मस नहीं है, मस तो मैं भी करता हूँ, हत्ता मस कोई शख्स बगैर वुज़ू के भी कर सकता है, ठीक गुनाहगार होगा लेकिन मस कर सकता है, छू सकता है। कुरान के ला यमस्सुहु मतलब मस होने के काबिल ही नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, वो जिनको खुदा ने पाको पाकीज़ा खल्क़ किया है, जिनकी पाकीज़गी का खुदा ने ऐलान किया है। कुरान के हकीकी मतालिब को अगर कोई ज़ात समझ सकती है, अभी शायद नौजवानों के ज़हन में सवाल आए, कुरान को हम भी समझते हैं, हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ, एक ज़ाहिरी है, जैसे मैंने अर्ज़ किया तहारत ज़ाहिरी है, तहारत वाक़ई और हकीकी है। इसी तरह कुरान को समझना एक ज़ाहिरी है। मैंने कुरान पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, हत्ता कोई तफसीर देख ली, मैं किसी हद तक कुरान को समझ गया। क्या वाकई मैं कुरान को समझ गया? वो कुरान जिसके लिए मासूम फरमाते इसके 7 बत्न हैं, 7 बत्न हैं। अगर बहुत हमने तीर मारा, किसी बड़े मुफस्सिर की तफसीर पढ़ के 1 या 2 बत्न तक सलाहियत हासिल कर ली, वो भी आइम्मा के अक़वाल की रोशनी में, लेकिन उन 7 बुतून तक पहुंचना हमारे इख्तियार में नहीं, हमारे कुदरत में नहीं। इसलिए ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी जिनको पाक किया गया, क्योंकि यहां भी मुराद यही है युताहिरकुम तत्हीरा। तो ये समझेंगे एक तहारत है जो मैं हासिल करता हूं, मैं तहारत हासिल करके ताहिर बन सकता हूं, मुताहर नहीं बन सकता। परवरदिगार मुताहरीन की बात कर रहा है, जिनको खुदा ने खुद खालिस और मुताहर करा। अच्छा, जैसे कि आपके इल्म में यकीनन हो गई, ये सिलसिला तकरीबन 4 दिन का था, लेकिन हालात के लिहाज से कुछ तब्दीली आई। इरादा ये था कि एक ज़ियारत है जिसे ज़ियारत जामे कबीरा कहा जाता है, और कहते हैं कि असल ये फ़ज़ाइल अहले बैत को समझने का बेहतरीन ज़ख़ीरा है। और ज़ियारत किससे नक़ल हुई है? मरहूम शेख सदूक नक़ल करते हैं, अपने वास्तों से जाकर नक़ल कर रहे हैं, 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। तो मौला अगर हम चाहते किसी की ज़ियारत करें, आप लिए किसी की भी ज़ियारत करें, मसलन चाहे अमीर मोमिनीन की ज़ियारत करें, चाहे इमाम हुसैन की ज़ियारत करें, चाहे इमाम हसन की ज़ियारत करें, तो कोई एक ऐसी ज़ियारत जो उमूमी हो, इसलिए कहा कि ज़ियारत जामिया, जो हर इमाम के लिए है। तो मौला ने तालीम दी। अब जहाँ तक बिलाखिर मुमकिन हुआ, क्या फरमाते हैं? अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा व मौज़िर रिसाला व मुख्तलिफ़ल मलाइका। हमारा सलाम हो अहले बैत नबूवत में। अब वहीं इसको देखें, अहले बैत नबूवत से मुराद क्या है? अगर हम ज़ाहिरी माना पे चलें, अपने सोच के लिहाज से, माशरे के लिहाज से, अहले बैत किसे कहते हैं? अहले बैत में सबसे पहला फर्द
इंसान की ज़ौजा, उसके बाद उसके बेटा और बेटी। ज़ाहिर लिहाज से, दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो वही अपने घर वालों, पहले वैसे घर वालों में पहला मरहला आता है उसकी ज़ौजा का, उसके बाद बेटे बेटियों का मरहला आता है। क्या परवरदिगार ने इसी कानून को इस्तेमाल किया है, ये इस कानून में कोई तरमीम की है? सिर्फ इस जगह नहीं, बल्कि परवरदिगार ने अहले बैत, उस नस्ली अहले बैत को नहीं कहा, बल्कि वो शख्स, वो जात जो इसके मकतब पे हो, इसके नजरिए पे हो, इसके दीन पे, उसे अहले बैत का। दलील इसकी हजरत नूह का बेटा है, जब डूबने लगा, बिलाखिर बाप हैं, नबी हैं, लेकिन बिलाखिर बाप भी हैं, तो परवरदिगार मेरा बेटा है, क्या फरमाया? लैसा मिन अहलिक, नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, बेटा है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मकतब पे नहीं है, तुम्हारे दीन पे नहीं है, तुम्हारा हम अकीदा नहीं है, लैसा मिन अहलिक तुम्हारे अहल में से नहीं है। इसी तरह दूसरा आते सूरह तहरीम में दो अंबिया की अज़वाज की मिसाल दी। एक कौन है? ज़ौजा नूह, दूसरी ज़ौजा लूत। क्या कर? क्योंकि इन्होंने तुमसे खयानत की है, ये जहन्नुमी है, और जो जहन्नुमी हो वो कभी रसूल का अहले बैत हो नहीं सकता। जहन्नुमी हो, दोज़खी हो, कभी रसूल का अहले बैत हो नहीं सकता। ये दो मिसालें कुरान ने वाज़े कर दी, जो हमारी नजर में अहले बैत होने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक थे, उनको खुदा ने वाज़े कर दिया कि अगर ये खयानतकार है या नबी के दीन पे नहीं है तो उसको अहले बैत से निकाल दिया जाए। अब मेयार क्या दिया? इसी आयत थी के ज़ेल में जब आप हदीस कैसा की तिलावत करते हैं, क्या फरमाया? अहले बैत किसको फरमाया? हम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनुहा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि यहाँ। और अजीब परवरदिगार का इंतखाब है बयान का। अगर किसी को पहचानवाना हो, खानदान के बुजुर्ग के जरिए से पहचाना जाता है, तारुफ का ये फला साहब है, ये इनके बेटे हैं, इनके पोते हैं ये। लेकिन परवरदिगार ने महवर हस्ती किसे करार दिया? हम फातिमा। ये फातिमा है, ये इनके बाबा हैं, ये इनके शौहर, इनके बेटे। ये पूरा जो ज़ाहिरी निज़ाम है, हयात है, जो उर्फ है, उसे पलट के रख दिया। सिर्फ यहाँ नहीं पलटा, हम माशरे तौर पे अपना फर्जंद किसे कहते हैं? जो बेटे का फर्जंद हो। बेटी के फर्जंद को हमारा माशरा हमसे निस्बत नहीं देता। नवासे को नस्ल शुमार नहीं की जाती, पोते से नस्ल शुमार की जाती है। परवरदिगार आलम ने सैयदा कौनैन के मसले में इस सिस्टम को पलट दिया कि मेरी नस्ल अगर चलेगी तो फातिमा तुम्हारी औलाद से चलेगी, हसन और हुसैन से नस्ल चलेगी। अब जो इमाम अस्सलाम अलैहि बैतुन नबुव्वा, इन लोगों ने निकाल दिया। मेयार क्या हुआ? वो अफराद जो तुम्हारे अकीदे पे हैं, तुम जन्नती तो वो भी जन्नती हो। अब सिर्फ जो अफराद उनको मुख्तसर तारुफ का हो। एक कौन है? फातिमा। फातिमा कौन है? कहीं फरमाया फतिमा नास अन मारफतिहा, कहीं खातिम नबीन फरमा रहे हैं नल्लाह यर्ज़ा लिर्ज़ाक व यग़ज़िबु लिग़ज़बिक। ए फातिमा, परवरदिगार तुम्हारी रजा से राजी होता है, तुम्हारे गज़ब से गज़बनाक। ये परवरदिगार की मर्जी का महवर सईदा कौन है? दूसरा कौन है? रसूल खुदा तो मर्तबा अलग है।
दूसरा कौन है? अमीरुल मोमिनीन, जिसके लिए खैबत एक जुमला ही काफी है कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखता है। अब ये सवाल है दोबारा कि भाई हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं अहादीस में, अल्लाह ताला खुदा बंदा अपने बंदों से एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। रसूल फरमाने उसको अलग दूंगा जिससे खुदा भी मोहब्बत करता है। और हर मुसलमान ये इद्दिया रखता है मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। हर मुसलमान कहता है मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। खुद साहिबा रसूल थे, खुदा से मोहब्बत करते थे। अब रसूल उन तमाम हजारों अफराद में से जो खुदा से मोहब्बत भी करते हैं, उस हदीस की बिना पे खुदा हर मुसलमान से, अपनी मखलूक से, एक माँ से 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है। यानी अगर रसूल किसी एक को अलम दे रहे हैं, वो इससे भी तो खुदा मोहब्बत करता है, ये भी कह रहे हैं मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। कहते नहीं, खुदा इससे मोहब्बत करता है, ये भी खुदा से मोहब्बत करता है, लेकिन जो मोहब्बत खुदा की अली इब्न अबी तालिब से है और जो मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब की खुदा से है, किसी में मौजूद नहीं। ये वो मिलाक हैं कि मोहब्बत तो है, लेकिन फिर आगे वह इनके बेटे हैं। हम एक हदीस बहुत सुनते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदी शबाब अहल जन्नत। आम तस्वुर होता है हाँ हम जवानों के, आखिर हर शख्स कहता है मैं जवान हूँ, मैं भी कहती हूँ मैं भी जवान हूँ, जवानों के सरदार होंगे। अब इसको थोड़ा सा समझा जाए ना, सय्यदी शबाब अहल जन्नत, ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और मासूम क्या फरमाते हैं? जन्नत में जो शख्स भी जाएगा आलम जवानी में होगा। क्यों क्यों फरमाते हैं कि जन्नत में हर शख्स बेहतरीन हालत में होगा, और इंसान की जवानी उसका शबाब है, जवानी है, बेहतरीन हालत है। यहां तक तो बात सादी हो गई, तमाम जवानों के सरदार हैं। क्या वहां आदम होंगे, नूह होंगे, इब्राहिम होंगे, मूसा और ईसा होंगे? जब जन्नत में होंगे तो ये सब के सब जवान होंगे। और रसूल के फरमाए सय्यदी शबाब अहल जन्नत, ये हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यानी जो भी जन्नत में है, हाँ 3 हस्तियों जिनको अलग कर दिया गया, फरमा दिया गया हसन हुसैन, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तज़ा, फातिमा ज़हरा तुमसे अफजल हैं। इनके अलावा जो भी जन्नत में है, चाहे आदम हो, चाहे मूसा हो, चाहे इब्राहिम हो, हसन हुसैन उनके सरदार हैं। क्या फरमाया? सलाम अहले बैत नबुव्वह, अहले बैत नबुव्वह ये जो हस्तियां हैं, और मौज़े रिसाला। दूसरा फिक्रा क्या? मौज़े रिसाला, रिसालत का मगज़न, रिसालत का सरचश्मा। इन रिसालत को अगर कुछ मिल रहा है तो यहां से मिल रहा है। मैं सलाम करूं किसको? अहले बैत नबुव्वह को। और मैं नहीं कह रहा, 10 इमाम फरमा रहा। मौज़े रिसाला यानी ये वो हस्तियां हैं जो मग़ज़ने रिसालत हैं। अगर रिसालत को, रसूल को कुछ मिल रहा है, कोई कमाल मिल रहा है, कोई फजीलत मिल रही है, तो इनके सदक़े में मिल रही है। अब रसूल को क्या मिला? जब आदम को खल्क़ किया गया, वाक़या मुख्तसर कर रहा हूँ, फरिश्तों सामने कहा कि सजदा करो, सवाल हुआ, बोला अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, परवरदिगार ने आदम को तमाम चीजों का इल्म अता कर दिया। अब ये जो आदम को इल्म अता हो रहा है, कुल्लहा, हर चीज का इल्म आदम को अता हो रहा है। इल्म का सरचश्मा कौन है? अना मदीनतुल इल्म,
अना दारुल हिकमा, ये ना ये हदीस वो हैं जो तमाम मुसलमान इस पर इत्तेफाक रखते हैं। अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा। अब अगर आदम को इल्म मिल रहा है तो यकीनन मदीनतुल इल्म से मिल रहा है, दारुल हिकमत से मिल रहा है। लेकिन मदीनतुल इल्म पे भी अगर आदम जाएंगे तो पहले दरवाजे से जाना होगा। अगर हिकमत लेने जाएंगे, दारुल हिकमत के पास जाएंगे तो यकीनन पहले उस दरवाजे से जाएंगे जो अली है। ये मौलाए कायनात के बगैर हत्ता आदम को भी इल्म नहीं मिल रहा। सिर्फ इल्म नहीं, आदम को सजदा किया गया, मलाइका ने सजदा किया। किसको? आदम को सजदा किया। रसूल ग्रामी इस्लाम फरमाते हैं, ये भी मरहूम सदूक नकल है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मरहूम सदूक ने छठे इमाम से रिवायत नकल की, इमाम ने रसूलुल्लाह से। लेकिन जब परवरदिगार इन्नल्लाह खलक़ आदम को खल्क़ किया और हमें आदम के रहम में रख दिया, वदियत गुजार दिया। औदाना सुलबल आदम के सुल में रख दिया। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करें। ये सजदा दर हकीकत हमारी अजमत की खातिर था। अजमत है ना वह इकराम, यानी ये आदम को सजदा हो रहा है। ठीक है, फरिश्ते कह रहे आदम को सजदा हो रहा है, कुरान कह रहे आदम को सजदा हो रहा है। लेकिन क्या फरमाते हैं कि ये जो आदम को सजदा हो रहा है, आदम को नहीं हो रहा, क्योंकि आदम के सुल में हम हैं, इसलिए आदम को परवरदिगार ने मस्जूद मलाइका बनाया। और एक और हदीस इसी पैराए में मिलती, जब हजरत आदम को सजदा हुआ, रिवायत के अल्फाज से नकल कर रहा हूँ, आदम के दिल में उज्ब दाखिल हुआ। अब उसको बयान करना मकसूद नहीं है, मुझे सजदा हो गया। अब पूछा परवरदिगारा, कोई है जिसको तूने मुझसे पहले खल्क किया, मुझे सजदा हुआ तो मेरे अलावा कोई और है? क्योंकि आदम कहा गया आदम, बाद रिवायत में आदम ने चंद अनवार देखे, बाद रिवायत में कि आदम से कहा आदम ये वो हस्तियां हैं जिनके सदक़े में तुम्हें खल किया गया। अगर इनको खल ना किया जाता तुम्हें खल नहीं किया जाता। ये तुम्हें खल किया गया ताकि ये हस्तियां कायनात तक पहुंच जाएं। तुम्हारे सुल के जरिए इनके अनवार को कायनात तक मुंतकिल करना था, इसलिए तुम्हें खल किया, इसलिए तुम्हें सजदा किया। यानी जो सजदा हो रहा है, अगर आदम मस्जूद मलाइका बन रहे हैं तो अहले बैत के सदक़े में है। मौज़िर रिसाला मुख्तलफल मलाइका, मलाइका की रफ्त आमद की जगह। लेकिन किसी के लिए वाकई शरफ है कि मलाइका उसके पास आ जाएं, बहुत बड़ा शरफ है। और कोई साहबी कहे कि मेरे पास फरिश्ते आते तो लोग उसके हाथ पैर चूमने लगे, वाकई इसके बाद फरिश्ते आते हैं इसके बाद। लेकिन रिवायत कुछ और कह रही है। ये मलाइका का शरफ है कि इनकी खिदमत में आते। वो वाकई आप सुनते रहते हैं कि हुसैन का झूला कौन झुलाता था, उस तरह मुझे नहीं आना, लेकिन खुद खातिन नबी ने जो हादीस बयान फरमाई वो भी अपनी जगह सही है, इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके समाजों में मौजूद है। वो किसी सवाल किया इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले, सिर्फ दो चार हदीस बयान करके ताकि मलाइका की तादाद का भी अंदाजा हो, फिर वो जो काम कर रहा है उसका भी आपको अंदाजा हो कि मलाइका कितने हैं। इमाम फरमाते हैं उनकी जो इबादत में सफ़े लगी हुई है ना, उसमें एक सफ में इतने मलाइका होते हैं कि अगर तमाम इंसान मिल के उन्हें गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते। सिर्फ एक सफ की बात करें, कितनी सफ है वो अलग बात है। एक सफ में इतने फरिश्ते, इतने मलाइका हैं कि अगर तमाम इंसान मिल के उन्हें गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते। और इसी बात को थोड़ा सा और वाज़ेह करने के लिए
खुद रसूल खुदा से हदीस के रसूल खुदा फरमाते हैं हर रात को 70,000 फरिश्ते खाने काबा में नाजिल होते हैं, खाने इलाही का तवाफ करते हैं, वहां से जाते हैं अमीरुल मोमिनीन की खबर पे, इमाम को सलाम करते हैं, फिर जाते हैं सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन की खबर पे, वहां सलाम करते हैं, और फिर सुबह सहर के बाद ये खुदा की इजाजत से वापस चले जाते हैं और दोबारा ये फरिश्ते वापस नहीं आते। अब अगर कैलकुलेशन कोई कर सकता हो, हर रात को 70,000 फरिश्ते, और कोई फरिश्ता रिपीट नहीं होता, कम से कम जिस दिन से रसूल ने हदीस के उस दिन से काउंट कर लें, अव्वल से ना भी करें, जिस दिन से ये हदीस नाजिल हुई उस दिन से शुमार करें। हर रात को 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं और ता क़यामत आते रहेंगे। कितनी तादाद होगी? इन्हीं फरिश्तों के लिए पांचवें इमाम फरमाते हैं इतनी बड़ी तादाद है, ये तमाम फरिश्ते यदीनूना बे विलायतना, और ये फरिश्ते हमारी विलायत पे दीन रखते हैं। इनका दीन हमारी विलायत का है। इनका दीन क्या है? हमें मानना, हमें इमाम मानना। और इनका काम क्या है? हमने फरिश्ते हमेशा इबादत में है। रसूल खुदा ने फरमाया मोहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार ने फरिश्तों को खल्क किया, 100 साल तक ये फरिश्ते खामोश खड़े थे, इन्हें तस्बीह और तक़दीस नहीं आती थी। कि वक्त में कमी में आसान करके निकल रहा हूँ, इन्हें तस्बीह और तक़दीस नहीं आती थी। जब हमने तस्बीह और तक़दीस की, हमें देख के हमारे शियों ने तस्बीह और तक़दीस की, और हमारे शियों को देख के मलाइका ने तस्बीह और तक़दीस की। मलाइका अगर जो इबादत कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, जो सुबून कुद्दूस कर रहे हैं, वो रसूल को देख के नहीं कर रहे, आइम्मा को देख के नहीं कर रहे, बल्कि उनके देखा देखी जो शियों ने परवरदिगार की हमदो सना की, परवरदिगार की तक़दीस की, उसको देख के फरिश्ते कर रहे हैं। उस तक़दीस को देख के ये परवरदिगार रसूल क्या फरमा रहे हैं? ये फरिश्ते आपसे सीख रहे हैं। अगर वाक़ई अली का शिया है, उसके लिए कि मैं फरिश्ता बन जाऊं, नहीं, फरिश्ता उसका गुलाम है। अगर वाक़ई कोई हकीकतन अली का मानने वाला हो। अब ये इतनी बड़ी तादाद फरिश्ते करती क्या है? उसी हदीस में मैंने अर्ज किया, हदीस तकरीबन 2 सफ़े की है। खातिम नबी फरमाते हैं ये फरिश्ते जो है ना, खुद्दामुना व खुद्दामो मुहिब्बीना या अली, ए अली, ये फरिश्ते हमारे भी खादिम हैं और हमारे मुहिब के भी खादिम हैं। ये फरिश्ते आपके, अगर हम मुहिब अहले बैत तो हकीकी माना में, तो फरिश्ते आपके खिदमत गुजार हैं और जो अहम काम अंजाम दे रहे हैं। वही यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू बिविलायतिना, और ये फरिश्ते इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं उसके लिए जो ईमान रखते हैं हमारी विलायत के ऊपर। अब अगर तसव्वुर करो उस तादाद का, वो तादाद कितनी थी? हर रात में 70,000 फरिश्ते जिनकी दोबारा तकरार नहीं हो रही, वो तमाम के तमाम फरिश्ते अगर आपके लिए इस्तिग़फ़ार करें, क्या परवरदिगार उस इस्तिग़फ़ार को रद्द कर देगा? अगर परवरदिगार उस इस्तिग़फ़ार को छोड़ देगा, अस्सलामु अलैका अहले बैतिन व मौदल मुख्तलिफ़न मलाइका। और आज उसी में से एक हस्ती के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू है। वाक़ई ये हस्तियाँ क्या हैं जिनके ग़ुलामों का ये मकाम के फरिश्ते उनके ग़ुलाम हो जाए? देखें, अगर हम ये कहेंगे वाक़ई हम कहेंगे हम मौला के ग़ुलाम हैं, ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है। कि मैंने शायद पहले भी नक़ल किया, कुम में 104 साल का बूढ़ा शख्स बैठा है,
हम आलिम ना भी कहें, सही में हौज़ा कौम है, वो ये कह रहा है कि मैंने जितनी भी मेहनत की, इबादत की, किताबें, दर्स, जो कुछ भी है, इन सबको अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मालिक को देख के कुत्ता अपनी आवाज़ें निकालता है, इस तमाम को अगर मैं ये कहूँ इमाम ज़माना की निस्बत अपनी तमाम कोशिशों को, शायद ये भी जसारत हो। हम क्या हम गुलाम हैं? गुलाम होना भी एक बहुत मंजिलत की बात है। हम जो भी हों, आपके इस अमल से जो इजहार मोहब्बत अहले बैत करते हैं, परवरदिगार ने फरिश्तों को आपका खिदमत गुज़ार, फरिश्तों को आपके लिए इस्तिग़फ़ार के लिए मुअय्यन कर दिया। अगर अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत को बेहतर करें, तो ये ज़ियारतें, ये दुआएं दर हकीकत अपनी मोहब्बत को तरक्की देने का नाम है। रोज़ाना नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा रोज़े जुम्मा, कभी शब जुम्मा ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ें, ज़ियारत अमीनुल्लाह देखें, वाक़ईन तर्जुमा पढ़ें, पता लगे ये हस्तियाँ कौन हैं, इनका मकाम क्या, इनकी मंजिलत क्या है। हम क्योंकि ज़ाहिर बीन है, ज़ाहिरी चीज़ें देख के दीन लेके आते हैं। रावी कहता कि मौला हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ुबैरी के साथ मदीने से बाहर निकले। ज़ुबैरी कौन था? जो अपनी खिलाफत का कायल था। मदीने से बाहर निकले, एक नख्ल जो खुश्क हुई उसके नीचे क़याम किया, थोड़ा आराम कर रहे थे, तो जो सारवान था कहता कि काश इस पे खजूर होते, हम खजूर खाते। इमाम ने फरमाया कि अतश्ता ही, क्या तुम्हारा दिल चाह रहा खजूर खाने का? उसने मौला दिल तो चाह रहा है लेकिन है ही नहीं, खजूर खुश्क दरख्त है। फिर मौला ने नमाज पढ़ी और कुछ नमाज के बाद दुआ की। कहते अभी मौला की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, दरख्त सरसब्ज हुआ, इसमें खोशे लगे, खजूर और खजूर पक गए। जैसे वो सारवान ने देखा, क्या कह रहा, वल्लाहि सहरुन, खुदा की कसम जादू है। इमाम ने क्या फरमाया था कि यहाँ इमाम उधर तरबियत भी कर रहे हैं, कोई होता हाँ मेरा कमाल है। इमाम क्या फरमाते हैं, ये नबी के एक फर्जन की दुआ का असर है, तो इसको भी एजाज दे रहे अपने जद को भी, ये मेरा कमाल नहीं है, दरअसल नबी अल्लाह की खातिम नबीन के एक बेटे की दुआ का असर है। ये वाक़या कहाँ नजर आता है आपको? जब परवरदिगार ने ईसा को मुतवल्लिद किया, वहां ये वाक़या नजर आता है। एक नबी की विलादत हुई, उसकी इस्मत को बचाने के लिए, उसकी माँ की इस्मत को बचाने के लिए खुदा ने बहुत से मौजज़ात दिखाए। यहाँ से भी इमाम ने एक आम इंसान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक दुआ की और चंद लम्हों में काम हो गया। और वो चीज़ें जो हम इमाम हमें सिखा रहे हैं, वाकई हमें अपनी ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए। अभी तक बात थी आइम्मा के मकाम की, वो शायद हमारी अक्ल में मुश्किल से किसी हद तक शायद समाज है, नहीं हमारी तरबियत, अलबत्ता तरबियत के लिए नहीं है, इमाम खुद कर रहे हैं ताकि हम देखिए हम करें उसको। कहते इमाम हालत तवाफ़ में थे, इस शख्स साहब मौला मुझे ये ज़रूरत है और फौरी ज़रूरत है, पूरी कर दें। अब कोई होता कहते थोड़ा सवाल करो, तवाफ़ करो भी चलता हूँ। इमाम तवाफ़ छोड़ के साथ चल पड़े। अच्छा देखने वाले हर किस्म के होते हैं, कर लो तवाफ़ छोड़ के चले गए, तंज किया है, तवाफ़ छोड़ के चले गए। कहते थोड़ी देर बाद इमाम वापस आए और उससे कहा कि मैं क्यों ना जाता, क्योंकि मैंने अपने जद रसूल खुदा से सुना है, अगर कोई शख्स किसी मोमिन भाई की हाजत रवाई के लिए जाए, अगर उसकी हाजत रवाई कर दे तो उसे एक हज का सवाब है, अगर जाए और हाजत रवाई ना कर सके तो इसे उम्रे का सवाब है। मैं गया, मैंने उसकी हाजत रवाई की, मैंने हज का सवाब हासिल किया और आकर दोबारा तवाफ में। अगर हमें मोमिन की हाजत रवाई अहले बैत की निगाह में कितनी अहम है,
क्या मकाम है मोमिन का? हम कहते हैं हम बाद में देखेंगे, वक्त हुआ तो देखेंगे। नहीं, इमाम क्या फरमा रहे हैं? तवाफ को छोड़ के गए, और वो भी तवाफ इमाम का तवाफ, मेरा तवाफ नहीं कि मालूम नहीं कि हुआ या सही नहीं हुआ, कबूल हुआ या नहीं हुआ। इमाम का तवाफ है, इमाम उस तवाफ को छोड़ के एक मोमिन की हाजत रवाई। ये वो इमाम है वाकई जिसे अगर ये कहा जाए सब्र का अगर इम्तिहान देखना है, मौला इमाम हसन। देखिए करबला की जगह इस पर गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन कुदरत रखते हुए जिसके पास हुसैन जैसा भाई मौजूद हो, अब्बास जैसा दिलावर मौजूद हो, सुलह करे और सुलह ये सुने। लेकिन अजीब मुसलमानों की या मुज़िल्लल मोमिन, ए मोमिन को ज़लील कर। हमारे क्या चाहते, मैंने तुम जैसे चंद मुखलिस लोगों को बचाने के लिए सुलह की। और हसन इब्न अली की मजलूमियत क्या है? इंसान घर में सुकून पाता है, बाहर आता है थका हुआ आता है, बाहर के झंझट, बाहर के मुश्किलात, बाहर के मसाइल, घर पहुंचता है तो सोचता है ये सुकून की जगह है, ये मुझे इत्मीनान की जगह है, यहाँ मैं सुकून से आराम कर सकूंगा। लेकिन मेरा मौला हसन इतना मजलूम है, इतना मजलूम है कि उसको अगर जहर दिया भी है तो घर में जहर दिया। वो मलूना जिसने हसन इब्न अली को जहर दिया, किस लालच में 1,00,000 दीनार या 1,00,000 दिरहम और एक शराबी, एक फासिक और फाजिर से इज़्दिवाज, इस लालच में जहर दिया। और जहर जो फातिमा के लाल को दिया गया, तारीख ने लिखा ये जहर एक आम जहर नहीं था, इससे मौला इससे पहले तो मुझे जहर दिया गया, लेकिन इस जहर की शिद्दत ऐसी है कि जहर जैसे ही मैंने इस पानी को तनावुल किया है, जैसे इसमें पानी मेरे जिस्म में गया है, मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। और तारीख ने नकल किया, हसन इब्न अली ने जैसे ही ये शरबत किया, और ये जानती है, जोधा जानती है मेरा इमाम अभी हालत रोजा में, इफ्तार के लिए मौला को शरबत दिया गया। उस जहर आलू शरबत से फातिमा के लाल ने जब इफ्तार किया, इफ्तार के करते ही हसन के जिगर के टुकड़े तश्न में आना शुरू हो गए। उधर हसन ने पानी पिया है, शिद्दत गर्मी से हसन को प्यास लग रही है, उधर जिगर के टुकड़े तश्न में आ रहे हैं। एक तरफ यकीन वाला होता उसे लाए होंगे, भाई की खिदमत में भाई क्या हुआ, ए भाई आपका क्या आलम है, लेकिन मेरा मौला असल क्या फरमाता है, लाइयो मकइयो में कहा या अब्दुल्लाह, ए हुसैन तुम्हारे दिन जैसा कोई दिन नहीं होगा। हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे हैं, लेकिन हुसैन के दिन को याद कर रहे हैं, आशूर का याद कर रहे हैं, करबला को याद कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं को दोबारा कोई करबला नहीं होगी, दोबारा कोई आशूर नहीं होगा। लायौमा कयौम कयाम अब्दुल्लाह, मैं कहूँगा मौला हसन अभी आपके जिगर के टुकड़े तश्त में आ रहे, यकीनन करीब में ज़ैनब भी होगी, उम्मे कुलसूम भी भाई की इयादत को आई होगी। भाई के जिगर के टुकड़ों को देख के ज़ैनब ने क्या सोचा होगा, देखो मैं ज़ैनब अभी ये
इब्तिदा है। अभी भाई के जिगर के टुकड़े देके कल हुसैन के जिनको पामाल शुदा देखना है। मौला हसन को गुस्सों का बन दिया गया, नमाज पढ़ाई। अब हुसैन के जनाजे को लेके चले, नाना की कब्र से विदा करता है। अब नाना की कब्र पे आ रहे हैं, रसूल के नवाजे का जनाजा है, रसूल की कब्र पे विदा के लिए आ रहा है। वहाँ एक मलूना आगे बढ़ती है अपने साथ कुछ मलूनों को लेके कि मैं हसन के जनाजे को रसूल की कब्र तक न आने दूंगी। और उन मलूनों में से मरवान ने हसन इब्ने अली के लाश के जनाजे में तीर चलाए। अब जब तीर चले तो यकीन उधर अब्बास का आदमी शमशीर पे गया होगा, इसलिए कहते मौला अब्बास की शुजाअत एक तरह, लेकिन मौला अब्बास की इताअत इमाम कि इधर अब्बास का शमशीर पे गया उधर हुसैन ने कहा होगा भैया अब्बा भाई की वसीयत है, भाई के जनाजे पे खून न बहाया जाए। हसन के तीर लगे, जनाजे को घर लेके आए होंगे और हसैन बोले किस तरह भाई के जनाजे से तीर निकाले होंगे। देखो मैं बहन देना शहजादी आज भाई के जनाजे से तीर निकाल रही है, घर में बैठी है, हसन हुसैन भी साथ है, अब्बास भी साथ है, भाई के जनाजे से तीर निकाल रही है। लेकिन कल करबला में अजरे आशू हुसैन का जिस्म होगा, हुसैन के जिस्म अतर में इतने तीर पे अवस्था होंगे कि कोई जगह न होगी। हुसैन सैयदा ज़ैना ऐ शहज़ादी ज़ैना आपकी गुर्बत पे हमारा सलाम। आज आपने भाई के लाशे से तीर निकाले, कल भाई के लाशे को इस आलम में विदा करेगी, हाथ रसन बस्ता होंगे। भाई का लाशा बेगोरो कमा सरजमीने करबला अपनी अज़मत का हम सबको अहले बैत की अज़मत से वाबस्ता फरमा। बारिला अहले बैत को हमारे इस फ़र्श से राज़ी फरमा, ज़माने के इमाम को हमारे फ़र्श से राज़ी फरमा, सैयदा कौनैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। बारिला तुझे वास्ता है सैयदा के पहलू शिकस्त करा, जहाँ जहाँ सैयदा के लाल का गम मनाया परवरदिगारा, उस मकान को, आज़ादारों को, आज़ा खानों को अपनी हिफाजत में रख। बिन नबी वाले मोहम्मद।